हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे अंक और संख्याएं, डिजिट और नंबर्स, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। और साथ ही साथ इस वीडियो में एक चीज़ और जानेंगे, ये जानेंगे कि जीरो सम संख्या है या फिर जीरो विषम संख्या है। तो इसकी अगर जानकारी आपको नहीं है तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। पूरा बेसिक से हम आपको बताएंगे कि जीरो एक सम संख्या है या फिर जीरो एक विषम संख्या है। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको बताएंगे कि अंक और संख्याएं, डिजिट और नंबर्स में क्या अंतर है। तो आइए हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं अंक क्या होता है। अंक यानी जिसको बोलते हैं डिजिट। तो फ्रेंड्स, अंक जो होता है वह जीरो से स्टार्ट होता है और 9 तक होता है। यह टोटल 10 अंक होते हैं, इसको हम लोग डिजिट बोलते हैं। तो डिजिट क्या होता है, तो देखिए ये जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फ्रेंड्स, अंक जो होता है जीरो से स्टार्ट होकर के 9 तक होता है। और टोटल ये कितने अंक होते हैं, तो टोटल ये 10 अंक होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। तो अंक फिक्स है। अंक कितने होते हैं, तो अंक डिजिट आपसे अगर कोई पूछा जाए कि अंक कितने होते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि 0 से 9 तक होता है। टोटल कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। डिजिट की संख्या 10 है, 0 से लेकर के 9 तक टोटल 10 अंक है। उसी के साथ हम लोग यहाँ समझते हैं कि अब हम लोग समझेंगे कि संख्याएं क्या होती है, इसको भी हम लोग समझते हैं। नंबर क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको समझने से पहले एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि जिस तरीका से इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है 1 ए से लेकर के जेड, ए टू जेड तक, जो हम लोग 26 अल्फ़ाबेट होता है, उसी के सहायता से हम लोग क्या वर्ड बनाते हैं। जिस तरीका से अल्फ़ाबेट की सहायता से इंग्लिश में हम लोग वर्ड बनाते हैं, जस्ट उसी प्रकार से मैथ में भी होता है। अंक की सहायता से संख्याएं बनाते हैं। अंक की सहायता से ही हम लोग संख्याएं को बना पाते हैं। अगर डिजिट नहीं होता तो हम लोग संख्याएं नहीं बना पाते। जैसे हम लोग यहाँ बना लेंगे, यहाँ बनाते हैं 10, यहाँ पे बना लेते हैं 11 12 13 14। इसी प्रकार से ये आगे बढ़ते चला जाता है। इसका संख्या देखिए, डिजिट का भी हम आपको बताएं कि टोटल 10 है, वह फिक्स है। और फ्रेंड्स, ये संख्याएं जो है वह अनलिमिटेड होता है। इन 10 अंक से, 10 डिजिट से हम लोग अनेक संख्याएं लिख सकते हैं। इसलिए इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये हो गया कि देखिए, इसी की सहायता से हम लोग लिख सकते हैं 10 11 12 13 हो गया, है ना। इसी प्रकार से संख्याएं अनलिमिटेड है और डिजिट केवल 10 होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिजिट 0 से लेकर के 9 तक टोटल 10 डिजिट होते हैं। और संख्याएं क्या बोलते हैं, इसी के सहायता से जो बनाया जाता है। तो आपके पास एक और चीज़ें आपको दिमाग में आ रहा होगा कि क्या सर, हम लोग क्या इसको अंक में शामिल नहीं करेंगे, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या इसको हम लोग संख्याएं में शामिल नहीं करेंगे? तो आप बिल्कुल शामिल करेंगे। ये दोनों संख्याएं कहलाएगा। दोनों क्या कहलाएगा, इसको भी आप संख्याएं कह सकते हैं। डिजिट है बट इसको भी आप संख्याएं में शामिल कर सकते हैं। ये दोनों मिल करके ये संख्याएं का निर्माण करती है। और संख्याएं अनलिमिटेड है, जैसे कि आपको पता होगा। आप इन 10 संख्या अंक डिजिट को लेकर के आप अनेक संख्याएं को आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि अंक और संख्याएं में क्या अंतर है। तो आइए हम लोग अब समझते हैं कि 0 एक सम संख्या है या फिर 0 एक विषम संख्या है। तो आइए इसको मिटा लेते हैं। हम समझते हैं कि 0 एक सम है या फिर 0 एक विषम है। जीरो सम या विषम, इवन या फिर ऑड। ये इवन है या ऑड है। 0 सम संख्या है या विषम संख्या है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सम संख्या हम लोग इसको बोलते हैं जिसको 2 से पूरी कट जाता हो, उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2, इसको आप 2 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा।
और इसका भागफल 1 आ जाएगा। अब 2 से भाग लगाएंगे, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे आप 4, इसको भी आप 2 से भाग लगाएंगे, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। 6, 8, 10, 12, 14, इसी प्रकार से आगे आप चलते चला जाता है। तो यहाँ से 2, 4, इन सभी संख्याओं में अगर आप 2 से भाग लगाते हैं तो इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता है। इसको हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे कि सम संख्याएं 1 छोड़ के 1, 1 छोड़ के 1, 1 छोड़ के 1 होता है। तो इसी प्रकार से अगर इसके जस्ट बैक चलते हैं तो हम लोग जस्ट बैक चलते हैं तो देखिए 4 है तो 3 नहीं लिए, 2 लिए। 6 है तो 5 नहीं लिए, 4 लिए। फिर 3 नहीं लिए, 2 लिए। फिर 1 नहीं लेंगे हम लोग, फिर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। और फिर हम लोग क्या -1 नहीं लेंगे तो क्या ले लेंगे, -2 लेंगे। फिर -3 नहीं लेंगे, -4 ले लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ -6 ले लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे -8 ले लेंगे। तो सम संख्याएं जो होती है वह 1 छोड़ करके 1 होती है। इस तरीक़ा से अगर देखा जाए तो देखिए ये सभी संख्याएं सम संख्याएं, ये -8 भी है, -6, -4, -2, 0, ये सभी जो है वह एक कौन सी नंबर है, तो वह एक सम संख्याएं है। ये सभी नंबर जितने भी आपको दिखाई पड़ रहा है, क्यों ना -4 हो, -6, -8, सभी का सभी एक सम संख्या है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 0 इसी कैटेगरी में आता है, 0 इसी में आता है, इसलिए 0 को हम लोग क्या बोलेंगे, 0 को हम लोग सम संख्या बोलते हैं। इसी को अगर ऑड में देखिएगा तो देखिए ऑड हम लोग किसको बोलते हैं, विषम किसको बोलते हैं, जो 2 से भाग नहीं लगता हो, है ना। देखिए ये हो गया 1, फिर हम लोग लेते हैं 3, फिर ले लेते हैं यहाँ पे 5, फिर 7, 9, 11 और 13, इसी प्रकार से आगे चलते रहेगा। उसके बाद देखिए आप विषम संख्या में भी देख रहे होंगे कि 1 छोड़ के 1 विषम, 1 छोड़ के 1, जैसे आप 5 लिए तो 4 नहीं लिए, 3, फिर 2 नहीं लिए, 1, फिर आपको क्या करना होगा, फिर एक 0 नहीं लेना होगा, 0 नहीं आएगा इसमें। देखिए इसको 1 छोड़ दीजिए तो इसके जस्ट बैक क्या आएगा, 0, तो 0 लगातार नहीं हो सकता। इसके बाद क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा यहाँ पर, तो -3 आ जाएगा। 1 छोड़ के एगो -5 आ जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो क्या इसमें 0 आया कि इसमें 0 आया, तो 0 इसमें आया, इसलिए 0 ये क्या है, इवेन नंबर है, और 0 एक क्या है, सम संख्या है। तो उम्मीद करेंगे कि ये दोनों पॉइंट आपको अच्छी तरीक़े से समझ में आ गया होगा कि 0 सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। तो आपको पता चल गया कि 0 एक सम संख्या है। इसी के साथ इसके पहले बता दिए थे कि अंक और संख्याएं में अंतर, डिजिट और नंबर में अंतर। डिजिट जो होता है 0 से लेकर के कहाँ तक होता है, 9 तक, 10 डिजिट होते हैं, और उसी के सहायता से जो बनाया जाता है इसको संख्याएं बोलते हैं। संख्याएं अनलिमिटेड होती है। और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो में अगर हम लोग आएंगे तो ये हम आपको बताएंगे कि सबसे छोटी सम संख्याएं 2 होगी या फिर 0 होगी। सबसे छोटी जो सम संख्या होगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये कर दिया जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है या 0 है, सबसे छोटी संख्या 2 है या 0 है, तो इसकी जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि सबसे छोटी सम संख्या 2 है या 0 है। वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 0 एक सबसे छोटी सम संख्या 0 होती है या 2 होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।